20, 21, 22 तक नौकरी में आ जाओ, वो परफेक्ट है। जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगी, सिर पे एक बोझ, जिम्मेदारी। जिस लड़के को 28 साल में नौकरी नहीं मिली है ना, उसको तुम देखना उसका चेहरा उतरा हुआ मिलेगा। लड़की अगर 26-27 की होगी तो प्रेशर आएगा, भाई शादी ब्याह अब कितने दिन बैठा के रखे। लड़कों की प्रॉब्लम है शादी भी नहीं होगी और घर परिवार वाले भी गालियां देने लगेंगे। तो टाइमली अपना एक जुगाड़ पकड़ लो कि भैया ये करना है, ये हासिल करना है, उस हद तक मेहनत करो। सबसे पहले फॉर्म्स भरने हैं। फॉर्म्स भरने के साथ साथ तैयारी ये तब तक चलेगी जब तक जॉब ना मिल जाए। किसी की ये 1 साल की होगी, किसी की 1.5 की, किसी की 2 की। डिपेंड करता है तुम्हारा बैकग्राउंड कितना है। अब तुम बैक पे बिल्कुल ही जीरो हो तो तुम्हें समय ज्यादा लगेगा। जिसने बैक अच्छा किया है, जिसने 12वीं तक सच में पढ़ा था, ध्यान दिया था, उन्हें कम टाइम में समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। तुम यहाँ बैठे हो, तुम सब 12वीं पास हो, स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता। एक हमारा देश है, एक USA है, एक UK। बताओ यूके का मतलब क्या है? सबको पता है, बात बहुत बेसिक बात है। क्या क्या आता है यूके में? कौन सा देश आता है? नहीं, यूरोपियन कंट्री इज नॉट यूके। यूके एक स्पेसिफिक ग्रुप है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फर्क है? स्कॉटलैंड आता है? नहीं, आइसलैंड तो नहीं आता बेटा। लंदन क्या है? देखो बाकियों को कुछ भी नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो खिचड़ी है, मतलब वो क्लियर नहीं है कि क्या है। कुछ पढ़ा है, 12th में था ये टॉपिक, अगर तुम्हें याद हो। जिसने CBSE 12th किया है आर्ट से, उसके में टॉपिक था, वैसे भी पता होना चाहिए। अब इसे कहते हैं बैकग्राउंड पे हमारी नॉलेज कितनी है। तो कईयों को तो कुछ भी नहीं पता, कईयों को थोड़ा थोड़ा पता है कि शायद आइसलैंड है, नहीं है। किसी ने कहा ब्रिटेन है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन क्या है? किसी ने कहा स्कॉटलैंड है। यानी सब में अलग अलग अंतर है ना, प्रीवियस नॉलेज सबका लेवल अलग है। ये डिसाइड करता है कि आप कितने टाइम में जॉब तक पहुंचेंगे। जिसकी प्रीवियस नॉलेज थोड़ी थोड़ी है वो जल्दी सीखेगा, जिसको कुछ अता पता नहीं है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। सीख सब सकते हैं, एक अच्छी बात है, चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, सीख सब सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, तैयारी का कोई टाइम पीरियड बंधा हुआ लिखा हुआ नहीं है। और तीसरा, आप एग्जाम जब होगा आपका, एग्जाम देने जाना है। सेंटर दूर आते हैं, कभी किसी का कश्मीर आ गया, किसी का कानपुर आ गया, किसी का राजस्थान में आ गया रावत भाटा, किसी का मध्य प्रदेश। जाना है, ये सोचो ये हमारा काम है, एग्जाम दे के आएंगे। मुझे पता है खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, लेकिन बेटा नौकरी तक जाने का यही रास्ता है। पहले फॉर्म भरो, तैयारी करो, एग्जाम दे के आओ। फिर भूल जाओ कि हमने पेपर दिया है, तैयारी कंटिन्यू रखो। कब तक? जब तक हमारा नंबर ना आ जाए। क्या पता तुम फेल हो जाओ उस एग्जाम में। फिर जितने फॉर्म निकलते जाएं, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। साल में 10-15 फॉर्म भर देने चाहिए। और फिर हर एक की तैयारी लगभग 90% सेम होती है। सब में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके यही तो आता है। एक आधी चीजें ऊपर नीचे, और फिर अपने एग्जाम देते रहो, देते रहो। गलतियों से सीख सीख के फाइनली 1-1.5-2 साल में कहीं ना कहीं लायक हो जाओगे। नहीं पता था ना, देखो रुपए कमाने लग गया। ऐसे किसी को पता था कि विराट कोहली इतना बड़ा बन जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि हम वैसे बनेंगे, लेकिन बेटा मैं ये दिखा रही हूँ कि नॉर्मल सा बच्चा नशे से, गंदी चीजों से बच जाए और अपने आप को ठीक रख ले, तो वो जिस चीज में हाथ डालते हैं ना, वो चीज कामयाबी की तरफ ले जाती है। एक रास्ता पकड़ लेना, अपनी सारी एनर्जी को फोकस उसी पे लगा देना, 100% सफलता मिलेगी। अगर तुम रास्ता भटके, तुमने सोचा इससे क्या फर्क पड़ता है, कभी क्लास बंक कर ली, कभी स्कूल तक आए लेकिन नीचे से गायब हो गए, या गली मोहल्ले नुक्कड़ के गलत संगत में बैठने लगे, अभी नहीं पता चलेगा बिगड़ने का। बिगड़ने का रिजल्ट आता है 7-8 साल बाद, जब दिखता है कि अब वापस लौटना मुश्किल है। ये रास्ते हैं बेटा। 9th क्लास में शायद एक पोयम भी है ना, जिसमें 2 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता सच्चाई की तरफ जाएगा, ईमानदारी, अच्छाई। तुम थोड़ा कम भी कमा लोगे ना, लेकिन अगर ईमानदार हो, सच्चे हो, तो ठीक है मुसीबतें आएंगी लेकिन लाइफ अच्छी कटेगी। और अगर तुमने ऐब पाले, गंदगी में उतरे, तो तुम हो सकता है कल को कमाने भी लगो, लेकिन बेटा मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज होती है हम लाइफ में अपने आप से खुश हों, संतुष्ट हों, और उसके लिए हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, और हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक क्लास जो तुम लगाते हो, तुम्हें बदलने के लिए बहुत होती है। एक एक क्लास से, एक एक दिन से, एक एक महीने से पूरी लाइफ बदली जा सकती है। तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने लाइफ में शेड्यूल बना लो। अब जिस उम्र में हो ना, भाई इतने बजे उठना है, उठने का मतलब उठना है। आलस आएगा, मन नहीं करेगा। तुम्हारी यहाँ क्लास लगती है लेट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 9 बजे तक पड़े सोते रहो। सुबह उठ के थोड़ा फिजिकल अपने ऊपर काम किया करो, भाग दौड़ करो। अगर हो सके कोई आसपास एकेडमी है ज्वाइन कर लो, या खुद से सुबह उठ के चक्कर लगा के आओ पार्क के। थोड़ा सा फिजिकली फिट रहोगे ना, तब बात बनेगी।
तब तुम लोग अपने आप जब फिजिकली फिट होगे, मेंटली भी फिट होगे। यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी चीजें तुम सीख सकते हो, कर सकते हो। तो अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखो और गलत संगत मत पकड़ना, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए काम करना, अपने आप को ग्रूम करना। जब तुम यहाँ से निकलो 12वीं करके, तो ये दिखना चाहिए कि एक एवरेज बच्चा और आईसीएस से पढ़ा बच्चा, इन दोनों में अंतर है। लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करने में तुम्हारा ये जो ज्ञान अब चल रहा है ना, अब जो 4-5 साल चलेगा, ये तुम्हारी मदद करेगा बेटा। किताब पढ़ के लाइफ नहीं जी सकते, किताब पढ़ाई जाती है ताकि थोड़ी बुद्धि डेवलप हो, लेकिन रोजमर्रा से सीखा जाता है जिंदगी कैसे जीनी है। तो खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, सही राह पर रहना है। और लड़कों में खासकर 9, 10th, 11th, 12th में थोड़ा सा फिजिकली क्योंकि ग्रोथ होती है, तो दादागिरी दिखाना, मैं तगड़ा हूं, पंजे लड़ाना, मारपीट करना, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पर ले जाता है। जितने लोग गुंडागर्दी करते हैं ना, जितने लोग उतरते हैं इस फील्ड में, उन सबका जीवन बर्बाद होता है। उनके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ रोते हैं। शारीरिक ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप हो सकता है ताकतवर हो, लंबे हो, तगड़े हो, लेकिन दुनिया में सबसे लंबे तगड़े आप नहीं हो। किसी कमजोर को हो सकता है आपके मन में आए कि मुझे मजा आ रहा है, 4 के सामने मेरी रैपो अच्छी बन रही है, मेरी धाक जम रही है, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं। हो सकता है जिसको तुमने थप्पड़ मारा ना रिएक्ट कर पाए, अगला कमजोर हो। लेकिन बेटा ये हमेशा याद रखना, जितने तुम हो ना, तुमसे ऊपर के दुनिया में बहुत लोग हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई नंबर 1 पे हो। जितने तुम हो, तुमसे ऊपर का जिस दिन तुमसे टकराएगा, तुम्हारा व्यवहार फिर उस दिन अपने आप वो चूहे वाला बन जाएगा। तो किसी से पंगेबाजी नहीं करनी, और अपने शरीर की ताकत तो कभी सोचनी ही नहीं चाहिए कि